इस दुनिया में कुछ लोग लालच में इस कदर से अंधे हो जाते हैं कि उन्हें पता तो होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो गलतियां दोहराते जाते हैं और एक दिन वो जुर्म के रास्ते पर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है जिसकी वजह से न सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद होती है, बल्कि एक महिला हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया भी छोड़ के चली जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने व समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में हम भरोसा करें तो किस पर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बस्ती, और इसी बस्ती का एक थाना पड़ता है वाल्टरगंज, और इसी वाल्टरगंज थाने का एक गांव लगता है कटनौली। बात कर रहा हूं मैं 31 अगस्त 2022 की शाम के आसपास की। कटनौली गांव के जब कुछ व्यक्ति पशुओं का चारा लाने के लिए खेतों में जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां पे एक महिला जिसकी उम्र है लगभग 60 साल, काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है, जिसके दोनों हाथ एक साड़ी से बांध दिए गए हैं और उसके शरीर पर कई हिस्सों पर वार किया गया है, जिसकी वजह से उस महिला की वहीं मौके पर मौत हो चुकी थी। गांव के लोग जब उस महिला को देखते हैं तो उसको तुरंत पहचान जाते हैं, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि कटनौली की ही गांव की रहने वाली थी। वो लोग तुरंत ही इसकी खबर गांव में देते हैं। गांव का जो भी व्यक्ति इस खबर को सुनता है, सबके सब भागते दौड़ते हुए उस जगह पे आते हैं। जब इसकी खबर उसके बेटे अशोक को मालूम चलती है, तो अशोक भी दौड़ते भागते हुए और उस जगह पे जाता है। जब अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो वह फुट फुट कर रोने और चीखने चिल्लाने लगता है। इसकी तुरंत ही खबर वाल्टरगंज थाने को दी जाती है और पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। उस महिला को तुरंत अपने कस्टडी में ले करके उसे पोस्टमार्टम को भेज देती है और पुलिस इसकी पूछताछ गांव के लोगों से शुरू कर देती है। पुलिस वाले सबसे पहले उसके बेटे अशोक से करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। अशोक पहले ही बोल देता है कि साहब, मुझे शक है कि इसकी हत्या कोई और नहीं बल्कि मेरे ही फुफेरे भाई अनिल कुमार ने की है, जो मड़वा गांव का रहने वाला है। पुलिस उसके बेटे अशोक कुमार के तहरीर पे अनिल कुमार के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और अनिल कुमार से पूछताछ शुरू कर देती है। जबकि अगले ही दिन उस महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। उसे साफ पता चल जाता है कि उसके शरीर पर किसी तेजधार हथियार से कई बार वार करने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस अनिल से काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है, जबकि अनिल सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है। पुलिस अनिल अनिल से हर एंगल से पूछताछ करती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों के हाथ में एक भी सबूत नहीं मिलता है। पुलिस वालों को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अशोक ने अनिल का नाम क्यों लिया है। इधर अशोक भी पुलिस वालों को ऊपर दबाव देना शुरू करता है कि अनिल को तुरंत जेल के अंदर किया जाए। जब अशोक बार बार पुलिस वालों को ऊपर दबाव डालता है, तो न जाने क्यों पुलिस वालों को अशोक कुमार के ऊपर शक चला जाता है और फिर इंटरनल ही अशोक कुमार के बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और जब अशोक कुमार के मोबाइल का सीडीआर निकालती है, तो उसमें पता चलता है कि एक नंबर है जिसका अशोक कुमार काफ़ी लंबे समय से बातचीत किया करता था। जब उस नंबर का डिटेल्स निकाला जाता है, तो पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी के ही भाभी का नंबर है। जब पुलिस अशोक कुमार को अपने हिरासत में ले करके उसको सख्ती से पूछताछ करती है, तो आखिरकार अशोक कुमार अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में दोस्तों कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हो जाती है। अशोक कुमार बताता है कि उसका और उसके भाभी का बहुत दिनों से चक्कर चल रहा है और जब भी वो मौका मिलता था, ये दोनों एक पति पत्नी के जैसा मुलाकात करते थे। एक दिन अपने ही घर में जब ये दोनों संबंध बना रहे होते हैं, तभी उसकी अशोक की माँ वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। अशोक कुमार की माँ अपनी बहू और अपने बेटे को काफ़ी फटकार लगाती है, लेकिन अशोक कुमार की माँ यहाँ पर गलती करती है कि इसकी खबर वो अपने बड़े बेटे को नहीं देती है और उसके बाद से अशोक कुमार की माँ इन दोनों के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देती है। अब इस वजह से इन दोनों का मेल जोल हो पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ हर वक्त इन दोनों पर नज़र डालने लगती है। इधर अशोक कुमार अपनी भाभी पे कुछ इस तरीके से दीवाना हो जाता है कि अब उसके बगैर वो रह ही नहीं सकता है। अब उसको लगा कि माँ को रहते हुए मैं अपनी भाभी से मुलाकात नहीं कर सकता हूँ। फिर अपने भाभी को बिन बताए ही एक षड्यंत्र रच लेता हूँ और उस षड्यंत्र के तहत 31 अगस्त 2022 को जब अशोक कुमार की माँ पशुओं का चारा लेने के लिए खेतों में जाती है,
तो अपने षड्यंत्र के तहत अशोक कुमार अपने साथ में एक तेजधार हथियार ले जाता है और खेतों में मौके पर ही अपनी मां के ऊपर एक पे एक वार करना शुरू करता है, और वार तब तक करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और उसके बाद से वो अपने घर वापस आ जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी अशोक कुमार पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं और उसकी तरफ देखते हुए पूछते हैं कि क्या ये षड्यंत्र में तुम्हारी भाभी भी इन्वॉल्व थी? तो इसमें अशोक कुमार कहता है कि नहीं साहब, इसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को अभी भी शक है कि शायद इसकी भाभी का भी इसमें हाथ है। पुलिस वाले उसके भाभी के विरोध में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। वाल्टरगंज थाने के पुलिस अधिकारी अशोक श्रीवास्तव का कहना है कि हम किसी भी आरोपी को इसमें बख्शेंगे नहीं। फिलहाल पुलिस वालों ने अशोक कुमार के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उसे जेल भेज दिया है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर उसके गांव वालों को पता चलती है, गांव वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं कि भला एक बेटा अपनी मां की हत्या कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है। और इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं और हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन वाले पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।